हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और तहलका आप लोग मचा रहे होंगे। पूरा मजा से बनाइए, एकदम इतना मजा से बनाइए ना कि आपको नीट और आईआईटी को एकदम धजिया उड़ा दिए, चुटकी में उड़ा दीजिए। तो चलिए आज आपको मैं फर्दर आपको सोल्व करने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास मैंने आपको सोल्व किया था क्वेश्चन बैंक को, उसके आगे मैं आज मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। आपको लास्ट क्लास 18 तक मैंने सोल्व किया था। तो चलिए ये आईआईटी का क्वेश्चन बैंक को मैं सोल्व करवा रहा हूं। और ये भी मैंने बोला था कि जो नीट के स्टूडेंट हैं वो नीट का क्वेश्चन बैंक और आईआईटी का जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक बना करके जाइए। आपको नीट में टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। आप नीट का क्वेश्चन बैंक न भी बनाइएगा तो चलेगा, लेकिन जेईई मेंस का क्वेश्चन बैंक जरूर बना के जाइएगा। यदि इसको आप बना करके जाते हैं तो नीट और आईआईटी जेईई मेंस का जो क्वेश्चन होता है लगभग इक्विवेलेंट होता है। थोड़ा सा जेईई मेंस का क्वेश्चन दोस्तों ऊपर होता है, हाई लेवल का होता है, तो थोड़ा सा हाई लेवल बनाना जरूरी है। यदि आप इसको बना करके जाते हैं तो आपको नीट में टोटल क्वेश्चन आपसे एकदम 100% बनने का गारंटी है। और यहां पर ध्यान दीजिए, इधर जैसे जेईई मेंस का बहुत क्वेश्चन जो है रिपीट कर देता है, एकदम सीधे उठाता है रख देता है। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, कई बार इस तरह क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। ये 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करता है, ध्यान से एकदम समझिए। कंसेप्ट आपके पास होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। कहता है फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, टावर का हाइट कितना है? h है। फ्रॉम विजिबल है ना? चलिए ठीक है, विजिबल है। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u। कहता है कि h हाइट के टावर से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट द टाइम दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। देखिए ये क्वेश्चन 2014 में जेईई मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, एकदम हाल फिलहाल, कोई ज्यादा पहले का नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है, जो भी जेईई मेंस में आता है वो सीधे नीट में लाता है, उठा करके रख देता है। तो दोनों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए दोनों को अच्छे से, जितना मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों उससे एक लाइन आगे नहीं पढ़ना है। आप सीधे क्या करना है ना कि आईआईटी क्वेश्चन बैंक को ही खूब मत दीजिए धर करके, और उसके बाद जाइए एग्जाम में। एकदम चाहे तो आप नीट का स्टूडेंट हो या आईआईटी का हो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए इधर, तो इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर कहता है कि टावर है, यही टावर है, और टावर के हाइट से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है ऊपर। तो जैसे ही इसको प्रोजेक्ट कीजिएगा तो ये क्या जिंदगी भर ऊपर जाते रहेगा कि फाइनली कहीं ना कहीं जीरो आएगा, जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। क्लियर है? तो मान लीजिए कि ए से बी जाने में टाइम टेकन t1 है, और यहां जाएगा तो क्या यहां पर रुक जाएगा, यहां से लौट करके दोस्तों इसी रास्ता पर आएगा। क्लियर है ना? लेकिन इसको हम थोड़ा सा इधर दिखा दे रहा है, ऐसे गिर गया, लेकिन इसी लाइन पर आएगा। इसमें टाइम टेकन टोटल यहां से यहां तक मान लिया कितना है? t2 है। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर कहता है कि h हाइट से प्रोजेक्ट किया गया, ये पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड u। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आप चलिए, u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, दिस इज स्पीड u। फर्दर देखिए क्या कहता है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड यही t2 ना है, हिट द ग्राउंड n टाइम्स, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे चल रही है, n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। द हाईएस्ट पॉइंट यही हुआ ना, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। तो इसमें टाइम कितना लगा है? t1। एक इक्वेशन तो यहां से हो गया। क्लियर है? अब यहां पर t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो चलिए ना इक्वेशन आगे मानिएगा। t1 का वैल्यू डायरेक्ट परपेंडिकुलर का वेलोसिटी, देखिए ये टाइम ऑफ एसेंट जो होता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी
डिवाइडेड बाई जी, तो यू बाई जी, ये आप पढ़े लीजिएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाई जी, टाइम ऑफ एसेंट हो गया। तो यहां से एन इंटू यू बाई जी, पढ़े कि नहीं पढ़े, कि ये पढ़े आप, यू साइन थीटा बाई जी। तो चलिए ना, इससे भी निकालिए ना, थीटा कितना हो गया 90, 90 होगा तो साइन 91 हो जाएगा। तो याद रखना है, सीधे भी परपेंडिकुलर बाई जी क्या दे देगा आपका, टाइम ऑफ एसेंट दे देगा, भी परपेंडिकुलर बाई जी, इसी को हम लोग यू बाई जी बोले। क्लियर है ना, इसी को यू साइन थीटा बाई जी बोलते हैं। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। चलिए T2 निकल गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए से सी यदि मोशन कंसीडर करते हैं फ्रॉम ए टू सी, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर टी के टर्म में लाना है, यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर, एन होता है टी के टर्म में। 5 इक्वेशन याद रखना है दोस्तों। 5 इक्वेशन कौन कौन होता है, v बराबर यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नेक्स्ट इक्वेशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। फोर्थ इक्वेशन s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी। फिफ्थ इक्वेशन है Sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ इंटू a इंटू 2n माइनस 1। क्लियर है, तो आपको इतना क्लियर हो गया, a इंटू 2n माइनस 1। यही 5 इक्वेशन दोस्तों लगाना होता है। जब भी काइनेमेटिक्स में आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये 5 में दिमाग लगाना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना। लेकिन एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होता है तो क्या मैंने बताया था, जब भी वेरी करेगा तो 2 ही पर दिमाग लगाना है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पर। क्लियर है ना। तो चलिए यहां पर टाइम के टर्म में एस का फॉर्मूला कौन है, ये है, इसमें है तो भी निकालना पड़ेगा, भी तो यहां पता है नहीं, इसलिए ये लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जिधर मोशन कंसीडर कीजिएगा ना, सब कुछ उधर ले लीजिएगा, फ्रॉम ए टू बी, सब कुछ ए से बी ले लीजिए। तो ए से बी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, सॉरी बी से सी, ऊपर बी ना माने है, सॉरी ये है जी ए टू बी, और यह सिर्फ क्या है, तो ए से सी, ए से सी हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं। ये वाला तो ले ही लिए, टाइम टेकन निकल ही गया। अब ए से सी कंसीडर करेंगे और इसमें टाइम कितना लगा, T2। तो ए से सी कितना है, h, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। u का वैल्यू ऊपर है, लेना है नीचे, माइनस g तो नीचे ही होता है, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना, सब कुछ ए से सी, जो ए से सी है वो पॉजिटिव है, बाकी ऊपर है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे तो नीचे होगा, क्योंकि हमको ए से सी लेना है। जिधर मोशन कंसीडर करेंगे सब कुछ उधर लेना है, बस यही माइंड में रखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, बॉल ऊपर जाता है जी माइनस ले लो, नीचे आए तो वो सब बुद्धि छोड़ दीजिए, सीधे एक बात याद रखिएगा, जिधर मोशन सब कुछ उधर लेना है। ए टू सी किया है तो सब कुछ ए से सी लेना है। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसको सोल्व करके वैल्यू निकाल लीजिए। निकालना क्या था आपको, कहता है द रिलेशन बिटवीन एच यू एन एन, तो एच यू एन को रहने देना है, बाकी सबको हटा देना है। तो एच यू एन, एच रहेगा, यू रहेगा और एन रहेगा, टी नहीं रहेगा, तो टी को हटाइए, T2 को। तो एच बराबर माइनस यू, यू तो रहेगा, इसको रहने दीजिए, और T2 के जगह एन यू बाई, देखिए इधर ये निकल चुके थे, एन यू बाई जी, पुट कर दीजिए, एन यू बाई जी, अब प्लस हाफ जी, T2 हो जाएगा एन यू बाई जी का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दीजिए, जो ऑप्शन आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कर लीजिएगा कि कर दे। चलिए देखिए इधर, यहां पर ए जी जो है कॉमन कर लीजिए, या 2g सीधे एलसीएम लीजिए ना, ऊपर वाला जी रहने दीजिए। चलिए ना, एक लाइन और लिख दे रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा जी स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, तो जी स्क्वायर क्यों, ये वो एक जी कट जाएगा तो जी ही ना रहेगा, एक जी को कैंसिल कर दिए, एक जी कैंसिल हो गया, तो एक जी यहां रह जाएगा। यहां कितना बच जाएगा, माइनस ई यू स्क्वायर एन, और जी तो एलसीएम था,
और यहाँ पर 2 भी एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर हो जाएगा 2u स्क्वायर n विथ निगेटिव साइन, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2g कॉमन है तो प्लस n स्क्वायर u स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर ले आइएगा 2gh हो जाएगा, इधर कॉमन कीजिए ना n u स्क्वायर कॉमन कर लिए तो बचेगा कितना, यहाँ पर n बच जाएगा, और ये वाला माइनस इधर कर दे रहे हैं तो कितना बच जाएगा, u स्क्वायर बाहर n भी बाहर, तो -2 हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन में लाइए, ऐसा है कोई 2gh nu स्क्वायर -2 है, तो ये आपका आंसर हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2gh nu स्क्वायर इंटू n-1, ये देखिए क्लियर है। तो ये समझ गए, तो ये 2014 का मेन एग्जाम का ये क्वेश्चन है, कितना बहुत कम टाइम में आपको सोल्व हो गया कि नहीं। चलिए लिखिए, ये समझाते हैं तब ना आपको टाइम लग रहा है, आप तो फटाफट आंसर कीजिएगा, तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख रहे हैं यही 5 इक्वेशन लगाना है। ये कब लगता है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है और मोशन 1 डायमेंशनल होता है, लेकिन यही एरो दे देंगे तो ऑल के लिए वैलिड हो जाता है, सभी मोशन के लिए, क्लियर है ना, एरो दे देंगे तो, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए ये पढ़े हो जाएगा कि सब पर एरो दे देंगे तो ऑल मोशन के लिए वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 डायमेंशनल के लिए वैलिड हो जाएगा यदि एरो दे दीजिएगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये आपका 2015 मेन जेई मेन में आया हुआ है। देखिए कहता है कि 2 स्टोन्स नहीं विजिबल है क्या, चलिए अब क्लियर है। 2 स्टोन्स, इसमें देखिए क्या कहता है, 2 स्टोन्स आर थ्रो अप सिमल्टेनियसली, एक साथ फेंका गया फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ ऑफ 240 मीटर हाई, कहता है 240 मीटर हाई से फेंका गया है, यही 240 मीटर है। ये क्लिफ वही नदी का किनारा समझिए, उसी क्लिफ पाया, या पहाड़ी का इस तरह पहाड़ी रहता है तो उसी क्लिफ बोलते हैं। यहां से 240 मीटर हाइट है, यहां से बॉल को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, 2 बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है। कहता है कि 2 स्टोन्स आर थ्रोन अप, दोनों ऊपर फेंका गया है, फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ 240 मीटर हाई विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड 40 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर 2 बॉल को फेंका गया है, एक को 40 मीटर पर सेकेंड से और एक को 10 मीटर पर सेकेंड से। एक्सीलरेशन दोनों का किधर है, नीचे, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी ए रिलेटिव जो हो जाएगा, दोनों का नीचे है, इसका भी नीचे इसका भी नीचे, जब भी रिलेटिव लेते हैं तो सेम डायरेक्शन में क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट कर देना है, अपोजिट में क्या कर देना है, ऐड, तो सेम डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, डी वी रिलेटिव बाई डी टी बराबर 0, किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का, तो डी रिलेटिव बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये टोटल आप पढ़े हुएगा थ्योरी में, तो जो पढ़े हुए हैं उन्हीं को अच्छा समझ में आएगा, क्लियर है ना, और जो डिटेल में पढ़े उनको और खूब मजा से समझ में आएगा, लेकिन लोग डिटेल तो पढ़ते नहीं है, बस हवा में तीर चलाते रहते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्दर देखिए क्या करता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन पूछ रहा है, ऑफ सेकंड स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, assume stones do not rebound after hitting, मान करके चलना कि टकरा के लौटेगा नहीं, एकदम गिरा तो उसी में रह गया अर्थ में,
तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव पोजीशन का ग्राफ कौन सा होगा। तो चलिए, ये आपका हो गया v रिलेटिव बराबर कांस्टेंट हो गया। नहीं, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि एक बॉल को आने में यहां पर टाइम कौन सा है, v रिलेटिव क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो s बराबर s रिलेटिव क्या हो जाएगा, u रिलेटिव इंटू टी, एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। यहां पर देखिए s वेरिएबल और टाइम वेरिएबल, तो s वेरिएबल है और टाइम वेरिएबल है, यही s की जगह क्या दे दिया है, बाई टू माइनस बाई वन। तो s के पावर भी वन है, t के पावर भी वन है, तो निश्चित रूप से स्ट्रेट लाइन शुरू में तो ग्राफ होगा ही, शुरू में स्ट्रेट लाइन सब में, क्लियर है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ हो गई। अब इसको हमको चेक कैसे करना है, देखिए फर्स्ट पार्टिकल के लिए मान लेते हैं कि जिसका स्पीड कितना था 40 था, इसका हम t1 टाइम मान लेते हैं, इसका t2 टाइम मान लेते हैं, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 40 वाला जो है धीरे धीरे इसका वेलोसिटी जीरो होगा, फिर लौट करके नीचे आएगा, तो दोनों में टाइम टेकन किसका ज्यादा होगा वो निकाल लेते हैं पहले, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो टाइम टेकन निकालने के लिए अभी ना निकाले थे इस टाइप का कि ये साइड से प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसका मोशन किधर, फाइनली जो है बॉल कहां गया, नीचे गया ना, तो इनिशियल पोजीशन ए हो गया, फाइनल पोजीशन ग्राउंड पर। तो कहां से कहां मोशन कंसीडर कीजिएगा, फ्रॉम ए टू बी, तो फ्रॉम ए टू बी यदि आप मोशन कंसीडर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सब कुछ ए से बी लेना है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, अभी तो निकाले थे, तो एच हो जाएगा माइनस, सॉरी नीचे की तरफ प्लस लेंगे ना, क्योंकि नीचे की तरफ मोशन कंसीडर, तो 240 यू का वैल्यू ऊपर था तो नीचे लेंगे, तो माइनस 40 इंटू टी1, इसमें टी1 टाइम माने थे, और जी तो नीचे ही है, नहीं 10 ले लीजिए इंटू टी1 का स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा ना, क्लियर। ये हो गया आपका 5, जी का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दे दिया 10 लेना है, तो कितना हो जाएगा, ये 240 अब बराबर माइनस 40 टी1 अब प्लस 5 टी1 का स्क्वायर। अब यहां से टी1 का वैल्यू निकालिएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, 5 कॉमन कर लीजिए ना, तो ये हो जाएगा 5 का 20 और 140, अरे 5 4 जाए 20 होता है ना, ठीक है, तो 4 उतरेगा और 5 8 जाए 40, कितना हो जाएगा, यहां से t1 का वैल्यू निकालिएगा, t1 का क्वाड्रेटिक हो गया 48 बराबर 0, तो यहां से t1 इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 64 और -4 ऐसे माइनस माइनस प्लस, ऐसा हो जाएगा। अब बाई 2a, तो यहां से t1 नॉट लेस देन 0, तो t1 का वैल्यू आ जाएगा आपका -8 प्लस, यहां पर टोटल कितना हो जाएगा 6 और 5, ये 256 हो गया, तो 256 कहने का मतलब किसका रूट है, 16 का, तो 16 का रूट है तो कितना हो जाएगा -8 प्लस 16 बाई यानी 4, कितना हो जाएगा 4 सेकेंड, सही आ रहा है, कितना हो गया माइनस बी ना, ये ऑलरेडी तो माइनस है ही, तो प्लस हो जाएगा ये, तो हो जाएगा आपका 24 और 24 बाई 2 12 सेकेंड हो जाएगा, ये आपका 12 सेकेंड आ गया। इसी तरह t2 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा,
तो t2 के लिए s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर सेकंड के लिए लगाइएगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, s हो गया 240 और ये हो जाएगा -10 इंटू T2 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T2 स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ना 5 ये हटा दीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 और यहाँ पर 5 2 जाए 10 और यहाँ पर 5 हटेगा तो T2 का स्क्वायर। अब T2 यहाँ से निकालिएगा, T2 का स्क्वायर -2T -48 बराबर 0, क्वाड्रेटिक आ गया। तो इससे T2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा -b, तो -b हो गया आपका 2 अब प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा b स्क्वायर अब -4ac, तो 192 अब बाई 2a, T2 नॉट लेस देन 0, तो T2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 196 का कितना होता है 14 हो जाएगा, नहीं 196 का रूट कितना हो जाएगा 14, तो इसको आप 14 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब डिवाइडेड बाय 2, ये 8 सेकेंड दोस्तों आ रहा है, कितना आ रहा है 8 सेकेंड, दोनों तो एक ही तरह का था। देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग चला गया था, आईआईटी के क्वेश्चन में क्या है ना कि एक आध को थोड़ा लेंदी रहेगा, क्लियर है। तो इतना आप कर लिए तो आपको एक स्टेप वाला क्वेश्चन पूछता धड़ाक सुन बना देते कि नहीं, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जेई मेंस पर ही प्रैक्टिस करके नीट में जाइए, आपको बारी बारी में बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखिए ग्राफ खींचिए, मतलब कि जिसका 10 था ना उसको कम टाइम लगेगा और जिसका 40 था उसका टाइम ज्यादा लगेगा। तो 10 वाला तो पहले पहुंच जाएगा, 10 वाला 8 सेकंड में पहुंच जाएगा, नहीं तो 10 वाला 8 सेकंड में पहुंच जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट कितना होगा, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव क्या लेते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 40 में से 10 मोर माइनस लेस मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। ये कितने टाइम के लिए 8 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए रिलेटिव इतना रहेगा, क्लियर है। तो 1 सेकंड के लिए रिलेटिव 30 मीटर पर सेकंड रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी दोस्तों 30 है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट किसका होता है स्ट्रेट लाइन का, मतलब 8 सेकंड तक का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, 8 सेकंड तक का स्ट्रेट लाइन था, 8 सेकंड तक का स्ट्रेट लाइन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो रिजेक्ट हो गया। अब 12 सेकंड तक, तो देखिए जो 10 मीटर पर सेकंड से गया था वो तो अर्थ पर पहुंच गया नहीं, लेकिन अभी 40 वाला जो है ऊपर ही है। तो जब वो चला जाएगा अर्थ पर तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा 0, लेकिन इसका जो है 8 सेकंड के बाद एक्सीलरेशन g रहेगा, तो ये g एक्सीलरेशन से नीचे जाते रहेगा। रिलेटिव एक्सीलरेशन देखिएगा तो क्या हो जाएगा g होगा, क्योंकि एक का 0 हो गया दूसरा का g है, तो g माइनस 0 रिलेटिव कितना g, तो एक्सीलरेशन उसमें g के बराबर हो गया, कब 10 सेकेंड के सॉरी 8 सेकेंड के बाद, 8 सेकेंड के बाद दोस्तों कितना हो जाएगा रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा g के बराबर हो जाएगा। आफ्टर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के बाद रिलेटिव एक्सीलरेशन जो हो जाएगा g के बराबर, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो 8 से लेकर के 12 सेकंड तक इसका ग्राफ कैसा होगा, तो एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, क्लियर है। तो देखिए यहां ए तो 0 होगा नहीं, लेकिन 8 सेकंड तक ए 0 था तो ये पार्ट 0 था, तो t के पावर भी 1 एस के पावर भी 1 स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, क्लियर है। और 8 सेकंड के बाद a 0 नहीं है, a रिलेटिव कितना हो जा रहा है g के बराबर, क्योंकि एक का तो 0 हो गया अर्थ पर चला गया, तो
ये टी स्क्वायर रहेगा ना यहाँ पर, ये तो जीरो हो नहीं रहा है, तो टी स्क्वायर है मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक। यानी 8 से दोस्तों 12 सेकंड तक ग्राफ हो जाएगा पैराबोलिक। 8 से 12 सेकंड तक ग्राफ कैसा हो जाएगा? पैराबोलिक। अब चलिए, अब समझ गए हो जाएगा। तो 8 से लेकर के 12 सेकंड तक देखिए पैराबोलिक किस में है दोस्तों, बताइए आप। तो 8 से 12 तक पैराबोलिक, तो 8 से 12 तक पैराबोलिक देखिए। आठ से 12 तक आपका जो हो गया, देखिए ये पैराबोलिक दिख रहा है। यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, फिर 8 से 12 तक पैराबोलिक है। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाला। 8 से 12 तक पैराबोलिक ग्राफ। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये पैराबोलिक ऐसे ना पैराबोला होता है, ऐसा होता है पैराबोला होता है ना। देखो तो ऐसा तो होता नहीं है, ये आंसर। क्लियर है? चलिए, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए, हम लोग क्या देखे यहां पर? देखिए 8 सेकंड तक रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 था, क्योंकि दोनों का जी नीचे था। क्योंकि 8 सेकंड में एक बॉल नीचे गिर गया और एक 12 सेकंड में गिर रहा था, दूसरा हवा में होगा 4 सेकंड तक। तो कहता है कि 8 सेकंड तक देखेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो रिलेटिव 0 होगा तो ये 0, तो टी के पावर 1 एस के पावर 1, यही ना रिलेटिव सेपरेशन ऑफ टाइम के बीच ग्राफ खींचना है। तो दोनों का पावर, जब भी वेरिएबल का पावर 1 होता है दोस्तों, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो 8 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन होगा, और जैसे ही 8 से 12 होगा तो क्या हो जाएगा? ये भी आ जाएगा, ये रिलेटिव हो जाएगा, फिर जी। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो टाइम का क्वाड्रेटिक है, तो कैसा ग्राफ? पैराबोलिक। क्लियर है? चलिए, ये समझ गए होंगे आप। तो सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? ये आपका JMS 2017 का क्वेश्चन है। देखिए एकदम सब हाल फिलहाल का ही है, इसलिए सारा प्रैक्टिस में करके जाइएगा एग्जाम में। चलिए देखिए इधर कहता है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया है। देखिएगा ना, जितना काइनेमेटिक का बना रहा है ना, जाकर के नीट वाला बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन जो है, बहुत कुछ उसमें रिपीट मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिपीट, एकदम डिजिट टू डिजिट उठाता है, डाल देता है। कहता है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो बॉल को दोस्तों ऊपर फेंका गया है, तो कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो शुरू में वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा, घटते घटते क्या हो गया होगा? 0। वेलोसिटी तभी घटता है जब एक्सीलरेशन जस्ट क्या होगा? अपोजिट। मैं बताया था कि कोई ना कोई एक्सीलरेशन एक अपोजिट में होगा, वही घटा रहा होगा। क्लियर है? और सेम डायरेक्शन में रहता है तो क्या करता है? बढ़ाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए इधर, फिर बोलिएगा कि सर ऐसा वेलोसिटी रहेगा और एक्सीलरेशन ऐसा रहेगा, तो अपोजिट तो है नहीं। अरे यार, इसका एक कंपोनेंट अपोजिट है कि नहीं? तो कोई ना कोई एक्सीलरेशन अपोजिट होगा, तो इसका एक कंपोनेंट अपोजिट में है, इसलिए इसका वेलोसिटी को क्या करेगा? घटाते जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी घट रहा होगा, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन किधर है? जस्ट अपोजिट होगा, नीचे की तरफ होगा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, शुरू में वेलोसिटी हाई था और घटते घटते 0 हुआ। शुरू में वेलोसिटी हाई था, घटते घटते 0 हुआ। देखिए शुरू में वेलोसिटी हाई था, घटते घटते 0 हुआ। क्लियर? ठीक है ना? और
टाइम जो है इसमें देखिए फिर घटना शुरू हो गया। जिंदगी में यह टाइम घटेगा कभी, ये तो होगा नहीं। यहां पर आइए, यहां पर आइए, इसमें देखिए टाइम हमेशा बढ़ रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। इसमें देखिए भी शुरू में घटा और फिर बढ़ा, भी शुरू में घटा फिर बढ़ा, लेकिन ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव लेंगे तो शुरू में भी पॉजिटिव होगा, बाद वाला भी पॉजिटिव होगा। क्लियर? मतलब दोनों पॉजिटिव कहने का मतलब सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहां से यू से प्रोजेक्ट किया तो जिंदगी भर सेम डायरेक्शन में मूव करते रहेगा। अरे यार जा करके जीरो हो जाएगा, जीरो होकर के फिर लौटेगा कि नहीं? तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो रहा है, यानी एक तरफ यदि प्लस लेते हैं तो दूसरा माइनस लेना होगा। तो ऊपर के डायरेक्शन को यदि पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाला माइनस लेना होगा। क्लियर? मतलब प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो चलिए ये भी गया, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव दिया हुआ है। इसमें भी देखिए इस क्वाड्रेंट वाला पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। क्लियर? तो निगेटिव तो है नहीं, तो एक ही तो ऑप्शन बचा जी। क्लियर? अब यहां पर देखिए शुरू में यू से फेंके तो घटते 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 वेलोसिटी जीरो हो गया, जीरो हो गया। अब यहां से लौटेगा तो क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना, तो ये प्लस तो ये माइनस हो रहा है कि नहीं? और देखिए फिर भी बढ़ते 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 बढ़ गया, जस्ट टकराने के पहले वेलोसिटी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। क्लियर है? ये ऑप्शन सही है। और ध्यान दीजिए इधर, यहां पर ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो शुरू में पॉजिटिव वेलोसिटी या फिर निगेटिव हो गया। जी तो हमेशा नीचे ही रहे, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो जी हमेशा निगेटिव है। निगेटिव है मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? एक्सलेशन बताता है। यहां देखिए तो स्लोप निगेटिव है कि नहीं? स्लोप किधर से लेते हैं बताइए? स्लोप किधर से लेते हैं? आप एक बात याद रखिए, जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, यही ना एक्स है, वहां से राइट साइड से एंटी क्लॉक में लेना है एंगल दोस्तों, और जितना एंगल रहेगा उसमें टेन ठोक दीजिएगा, वही स्लोप दे देगा। तो थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव होगा तो एक्सीलरेशन निगेटिव, तो एक्सीलरेशन तो हमेशा नीचे ही रहेगा, तो निगेटिव है कि नहीं? ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चलिए लिखिए आप। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। कहता है कि ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। कहता है सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। ये आपका 2018 मेन जेई मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। सेम मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें देखिए तो शुरू का वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसमें भी शुरू का वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसमें भी शुरू का वेलोसिटी जीरो नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप बताता है दोस्तों वेलोसिटी, तो यहाँ टेंजेंट ले जाएगा तो यही ना स्लोप हो जाएगा। टेन थीटा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप। राइट साइड से एंटी क्लॉक में जितना एंगल बनाएगा ठोक दीजिए उसमें टेन थीटा, वही स्लोप दे देगा। एकदम स्लोप के लिए माइंड में रखिएगा, राइट साइड से एंटी क्लॉक में एंगल मापना है और उसमें टेन ठोक देना है, वही आप क्या दे देगा दोस्तों? स्लोप दे देगा। ठीक है? तो ये स्लोप आपका क्या है? पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी इसमें है अभी नहीं, वेलोसिटी हैगा कि नहीं? होगा। स्लोप जीरो रहता है तब ना वेलोसिटी जीरो होता है। यहां पर देखिए स्लोप शुरू में टेंजेंट डालिएगा जीरो है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा? जीरो। हॉरिजॉन्टल रोड रहता है तो उसका स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब ढाल। यार घर में कहते ना कि स्लोपिंग इधर के तरफ कर दो, हॉरिजॉन्टल कंप्लीट बना दिया तो ढाल क्या हो जाएगा? जीरो। तो देखिए तीनों में भी जीरो नहीं है। क्वेश्चन में क्या है? सेम मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना? तीनों में भी ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन इसमें जीरो है, तो यही ना इनकरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना? सब एक तरह का, सब में जो है इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, लेकिन इसमें जीरो है, तो इनकरेक्टली कौन हो गया? सी वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? ये रहा स्क्रीन पर, आप देखिए क्वेश्चन समझिए। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप का आपको यूरोप में भी क्वेश्चन मिलेगा।
अब बताइए, यूरोडोप के लोग कहता है बहुत टफ है, पूछा कि नहीं एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा यूरोडोप में। अब बताइए वहां से उठाए कि नहीं, बहुत क्वेश्चन वहां से उठा देता है, कई वो हम आपको दिखाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो नीट में भी डाल दिया है। जो एवरेज स्पीड का जो होता है, डिस्टेंस सेम तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टाइम सेम तो एवरेज स्पीड क्या होगा, वो यूरोडोप में भी क्वेश्चन है। अब देखिएगा, चलिए देखिए इधर, इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा। लोग कहते हैं कि यूरोडोप काफी टफ है। यार कुछ नहीं है, बस आपके पास कंसेप्ट यदि फिजिक्स का रहेगा ना, सब चुटकी में बनेगा। लेकिन क्या होता है कि आप लोग कोचिंग जहां करते हैं, टीचर ऐसा ना उड़ाते हैं ना कि डिटेल ऊपर आते ही नहीं है, जिसके कारण आपको कंसेप्ट अच्छा आता नहीं है, क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपको रटना पड़ता है क्वेश्चन। आप फिजिक्स का क्वेश्चन रट करके नहीं बना सकते हैं। चलिए देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ अ स्पीड v बराबर b रूट x। ये दोस्तों आपको v दिया हुआ है, b रूट x, लेकिन x के फंक्शन में, टाइम के फंक्शन में नहीं है। एलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, क्लियर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t बराबर टाउ। कहता है कि x एक्सिस की तरफ ये जा रहा है, जाने दीजिए, क्लियर है। t बराबर टाउ पर आपको स्पीड फाइंड करना है। आपको यही क्वेश्चन करता है कि जब t का वैल्यू टाउ है तो v बराबर 1, यही फाइंड करना है। आगे देखिए क्या कहता है, एज्यूम दैट पार्टिकल इज एट ऑरिजिन एट t बराबर 0। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ है, ऑरिजिन, मतलब x बराबर 0 नहीं, जब x 0 पुट कीजिएगा, अरे ऑरिजिन पर x 0 होगा ना जी, उसमें t 0 है, तो x 0 तो v 0, तो x 0 और t 0, मतलब पूरे फिजिक्स में यही माइंड में रखिएगा, कभी भी t का वैल्यू 0 है मतलब होता है इसका इनिशियली। t बराबर 0 मीन्स क्या होता है, इनिशियली। तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 है, x 0 होगा तो v 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमको t बराबर इतना पर v पूछ रहा है, तो इसको तो पहले टाइम के टर्म में करना होगा हमको। देखिए ना, सबसे पहले इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो b, इसको रूट का क्या होगा, बोलिए 1/2 लगा देंगे, जो है से छाप देंगे। रूट वाला बताया था ना, 1/2 लगा दीजिए, जो है छाप दीजिए, इंटू dx/dt, यही आपका हो गया। dx/dt क्या होता है दोस्तों, ये आपका v दे देगा, वैल्यू पुट करिए। dx/dt भी आपको वहां पता है, देखिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dt एक्सलेशन, अब b 1/2 रूट x इंटू ये कितना है v रूट x, और dx/dt भी कितना दिया हुआ है, यहां पर देखिए v रूट x है कि नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां से ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कैंसिल हो गया, तो b²/2, ये एक्सलेशन था ना, दिस इज एक्सलेरेशन। तो एक्सलेशन यहां पर दोस्तों क्या हो गया, कांस्टेंट ना हो गया। जब भी एक्सलेशन कांस्टेंट होता है तो आपको क्या बताए, 5 इक्वेशन में से कोई लगा सकते हैं, कोई भी। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मतलब 1 डायमेंशनल होना चाहिए, तो 1 डायमेंशनल मोशन भी है, तब तो लगा ही सकते हैं भी, वो 5 इक्वेशन में से कोई भी लगा सकते हैं। तो वही लगाएंगे जो हमको जरूरत है, तो t के टर्म में लगाना होगा। t बराबर टाउ पर भी पूछ रहा है, तो कौन सा होगा, t के टर्म में भी, ये होता है ना एक फॉर्मूला, तो u तो शुरू में 0 है, देख लीजिए, प्लस एक्सलेशन कितना हो जाएगा, b²/2, और टाइम हो गया टाउ। आंसर, वाह गजब। ऑप्शन चेक कीजिए जी, b²τ/2, b²τ/2, दिस इज करेक्ट, b²τ/2। क्या मजेदार क्वेश्चन है, यूरोडोप का क्वेश्चन है, देखिए ना, इस टाइप का यूरोडोप में दिया हुआ है। देखिए 3rd ग्रेड का है कि नहीं क्वेश्चन, लोग यूरोडोप को कहता है कि बहुत टफ है, खाक टफ है यार, पढ़ेगा ही नहीं करेगा, खाक टफ है। आपके पास कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, दुनिया का सारा बुक बनेगा, चाहे SCV हो। लोग पहले SCV को बहुत टफ कहता था, अब तो उसमें जान ही नहीं है कुछ यार। और यूरोडोप को टफ कहते कहते लोगों को तो आधा
दिमाग में कचरा ऐसे ही भर देता है। कभी भी टफ नहीं होना चाहिए। क्या ऊपर से आएगा पढ़ने के लिए, क्या कि हम ही आप लोग पढ़ेंगे? कोई चीज़ टफ नहीं होता है दोस्तों। इसलिए बस मन से पढ़िए और IIT नीट का एग्जाम दीजिए और चुटकी में उसको क्रैक कर दीजिए। चलिए, ये क्लियर हो गया। और देखिए, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि IIT वाला को भी फिजिक्स से डुबाता है और नीट वाला का तो डुबाता ही, सब कोई जानता है। तो फिजिक्स को लोग जो है ना 90% लोग केवल रटवाते हैं, तो खाक बुझाएगा स्टूडेंट को। पूरा इंडिया में पूछिएगा ना, फिजिक्स ठीक है जी, न ठीक है, क्या है भाई? तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है। और फिजिक्स को आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके चलिए, कभी आपको दिक्कत नहीं करने वाला है। सिंपल समझिए ना, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं क्या? फिजिक्स। एक्सीलेटर दिए, फिजिक्स। एक्सीलेटर देते हैं तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तब उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। और छोड़ दिए तब तो घटना शुरू हो जाता है। मतलब समझ जाए कि रिजल्टेंट फोर्स जो है बैकवर्ड लग रहा है और वेलोसिटी आगे तो घटा गए। चलिए, ये आपका रहा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत मजा आया होगा और इसको आप सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और जितने शेयर कीजिएगा उतने हम और इंटरेस्टिंग लगातार वीडियो को एकदम डालते जा रहे हैं। और सब्सक्राइबर तो बहुत तेजी से आप लोग बढ़ा ही रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत जम करके कीजिए, बहुत आसान है पढ़ना। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए क्या कहता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कुछ देख करके डर से छोड़ करके भाग जाएगा यार। और देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि आपके पास कंसेप्ट है तो काफी आसान है। पढ़िए क्या कहता है। ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। इस टाइप का आपको यूरोटॉप में भी डेटा अलग है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए पूछा कि नहीं पूछा। कहता है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी v0। इसलिए आप क्वेश्चन बैंक और यूरोटॉप को छोड़ करके IIT वाले स्टूडेंट कुछ मत पढ़िए। कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, वो फालतू का आपका टाइम वेस्टेज है। आप याद रखिए, अच्छा टीचर को पढ़ाने से छुट्टी है, कभी छुट्टी नहीं है। उसको मटेरियल बनाने का टाइम रहेगा यार। मटेरियल वही 3rd ग्रेड के टीचर लोग बनाता है, उसको कुछ नहीं बुझाता है। देखिएगा, कुछ आपको गलतियां भी बहुत सारा रहता है, तो गलती से भी उसके पीछे नहीं पड़ना है। इंस्टीट्यूट इसलिए बना है कि बस लूटना है सबको। 2 लाख 3 लाख कोचिंग 2 लाख 3 लाख ले रहा है यार। सही किया है सेंट्रल सरकार कि बीच में क्लास छोड़ोगे तो पैसा रिफंड करना होगा, नहीं तो जाओगे जेल। सही बात है। चलिए देखिए, v0 फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, क्लियर है ना। द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाई ड्रैग फोर्स। ये रेजिस्टेंस वही इतना के बराबर दे दिया है। वेयर m इज मास एंड v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी v बढ़ेगा तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगा। कहता है कि गामा इज कांस्टेंट, टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू मैक्सिमम हाइट। क्लियर। चलिए देखिए, क्या मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, तो बॉल को आप ऊपर फेंके कितना से, v0 से, तो नीचे एगो तो mg साइड लग ही रहे होगा, दूसरा को लग रहा होगा भाई एयर ड्रैग, m गामा v स्क्वायर, m गामा v स्क्वायर। देखिए, गामा पूंछ रहता है, इसलिए ध्यान रखना, v और गामा पूंछ लगा हुआ है, दोनों फर्क समझना है, समझ में आता है ना। चलिए देखिए, अब वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि v को घटाएगा। देखिए कितना बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको मैं बता दिया हूं, लेकिन लोग इसको क्या करता है, रिटार्डेशन बोलेगा, निगेटिव। अरे यार, उसको बोलो ना वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलरेशन है। चलिए देखिए इधर, और a माइनस मतलब रिटार्डेशन, और आपको बताया था कि IIT भी क्वेश्चन उस टाइप का पूछ चुका है।
इसलिए ध्यान रखना है, भी को यदि प्लस लेंगे तो ये माइनस लेना होगा, ये माइनस लेंगे तो ये प्लस लेना होगा। क्लियर है? दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। अपोजिट है तो घटाएगा, तो एक्सलेशन यहां से क्या हो जाएगा? mg प्लस m, रिजल्टेंट फोर्स यही है, अब बाई टोटल फोर्स बाई मास, तो मास देखिए ना कैंसिल हो गया, तो g प्लस गामा v स्क्वायर, ये एक्सलेशन हो गया। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक जगह dv बाई dt लिखेंगे। क्लियर है ना? और क्यों निगेटिव आता है? जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वेलोसिटी घटेगा, तो फाइनल वेलोसिटी कम, इनिशियल ज्यादा। डी का मतलब चेंज होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये सभी सिंबल का मतलब होता है चेंज। तो फाइनल में से इनिशियल घटाइएगा तो फाइनल वाला कम होगा, इनिशियल वाला ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? निगेटिव होगा कि नहीं बताइए? वही एक माइनस ठोक दिए, तो माइनस इधर लगा दीजिए चाहे उधर लगा दीजिए। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, जब भी वेरिएबल केस है, यहां पर देखिए ना, भी चेंज करेगा तो एक्सलेशन चेंज करेगा, तो जब भी एक्सलेशन वेरिएबल रहता है तो 5 इक्वेशन में से कोई नहीं लगाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, पांचों इक्वेशन में से कोई नहीं लगाएंगे। वो तब लगता है जब एक्सलेशन दोस्तों क्या होता है? कांस्टेंट होता है और 1 डायमेंशनल मोशन के लिए लगाया जाता है। वही सब पर एरो देते हैं तो ऑल के लिए वैलिड होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर एक्सलेशन वेरिएबल है तो कभी भी हम लोग 5 इक्वेशन नहीं लगाएंगे, फिर 2 ही पर दिमाग लगाना, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। चलिए, तो हमको यहां से कितना लिखेगा? dv बाई g प्लस गामा v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dt। नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, मतलब v वाला एक तरफ, t वाला एक तरफ। यहाँ वेरिएबल कौन है? जिसमें d लगा हुआ है, d का मतलब चेंज, तो v वेरिएबल, t वेरिएबल। तो यहां से ध्यान दीजिए, इधर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसको इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ा सा मॉडलाइज कर रहे हैं, रूट जी का स्क्वायर प्लस रूट गामा, भी बाहर में है, इसका स्क्वायर, और ये dt। जब t का वैल्यू 0, मतलब शुरू में वेलोसिटी कितना था दोस्तों? शुरू में t का वैल्यू 0 पर v नॉट था, देख लीजिए। t का वैल्यू 0 मतलब क्या होता है? इनिशियली वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? v नॉट दिया हुआ है, और हाईएस्ट पोजीशन पर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर न पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। t0 तो v का वैल्यू v नॉट, t का वैल्यू t तो v का वैल्यू 0, t का वैल्यू t तो v का वैल्यू 0। क्लियर है? आपसे पूछ क्या रहा था? टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स मैक्सिमम हाइट। तो t का वैल्यू t तो हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब यहां से ध्यान दीजिए, इधर v0 टू 0, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये इंटीग्रेशन एक पढ़े रहिएगा, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ऐसा पढ़े रहिएगा। क्लियर है? तो 1 बाई ए कहने का मतलब रूट जी, यही ए का काम कर रहा है, ये वेरिएबल है, इनटू tan इनवर्स x के जगह रूट गामा इंटू v, बाई ए के जगह रूट जी, नहीं ये रहा आपका, इधर हो जाएगा 0, ये t तो माइनस t हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। अरे dt का इंटीग्रेशन t होता ना जी, dt का इंटीग्रेशन t है, फाइनल माइनस 0 करेंगे तो क्या होगा? माइनस t। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो है फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं?
चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको कैसे हम लोग ये लिमिट लेंगे। ये लिमिट आपको दे दिया है कहाँ से कहाँ, V0 to 0। इधर तो फाइनल माइनस इनिशियल किए तो टी आ गया, माइनस टी आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर फाइनल लिमिट पुट कीजिएगा तो 1/√g tan इनवर्स 0 हो जाएगा ना, माइनस 1/√g। और ध्यान दीजिए, इधर वेरिएबल में जितना कांस्टेंट से गुना होता है उससे डिवाइड भी होता है, तो यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, रूट गामा भी होगा। इसको लिख सकते हैं रूट, दोनों रूट के अंदर हो जाएगा रूट जी गामा। नहीं, वेरिएबल भी है, भी में कांस्टेंट ये ना, कांस्टेंट से जितना गुना होता है उससे डिवाइड होता है, इंटीग्रेशन होता है ना। यहां पर देखिए रूट जी गामा इंटू tan इनवर्स भी की जगह V0, तो रूट गामा इंटू V0 बाई रूट जी, ऐसा इधर हो जाएगा माइनस टी। क्लियर। अब देखिए आगे, tan इनवर्स 0 0 होता है और माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, जी गामा tan इनवर्स रूट गामा इंटू V0 बाहर है बाई रूट जी माइनस टी। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, टी इज इक्वल टू आपका हो गया 1/√g गामा या गामा जी tan इनवर्स। कितना लिखिएगा, इसको ऊपर नीचे को रूट में भी लिख सकते हैं, V0 को बाहर लिख सकते हैं, बात वही चीज है। क्लियर है। तो रूट गामा इंटू V0 बाई रूट जी, ये रहा आंसर। ऑप्शन मिलेगी। वन बाई, ये तो होगा नहीं, ये होगा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट गामा। देखिए ऊपर नीचे को रूट में कर दिया, बात वही चीज है। नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, ये भी इरोडोप का क्वेश्चन है, देखिए आईआईटी में डाल दिया। इसी इरोडोप में इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन, केवल वैल्यू अलग है, बात वही ना होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि इरोडोप आईआईटी वालों के लिए बहुत जरूरी है, वो कर लीजिए और क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं पढ़िए। और नीट वाला दो ही काम कीजिए, पहले जे मेंस का क्वेश्चन बनाइए। आप नीट वाला क्वेश्चन बैंक न भी बना करके जाइएगा ना, तो उतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने आपसे बन जाएगा। टाइम है तो फिर नीट वाला भी कर जाइए। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी को देखिए ना, इससे क्या दिक्कत है, अरे रूट ऊपर नीचे है तो दोनों को रूट में नहीं लिख सकते हैं। जी गामा tan इनवर्स रूट गामा बाई जी, अब V0 बाहर है रूट के, रूट में मत कीजिएगा, ऐसा। क्लियर। चलिए, ये आपका 2019 का क्वेश्चन रहा, सोल्व कीजिए। क्लियर हो गया। चलिए, बहुत मजा आया होगा। तो पूरा एकदम जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, फिर जा करके पहले वीडियो को मेरा 2-3 बार देख लीजिए, 2 बार 3 बार देख के उसके बाद फिर अपने से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सोल्यूशन को झांक लीजिए, क्वेश्चन को अपने से सोल्व कीजिए। जे मेंस का क्वेश्चन ले ना लीजिए, ये सब क्वेश्चन है आपका, और उसको सोल्व कीजिए। काइनेमेटिक्स चैप्टर अभी बना रहे हैं, उसको सोल्व कीजिए, काइनेमेटिक्स एंड वेक्टर। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ करिए ही नहीं, और देखिए आपको आईआईटी एकदम चुटकी में एकदम निकल जाएगा। सब सब्जेक्ट में हम तो बोलेंगे कि यही कीजिए, फालतू के इधर उधर 2 लाख 3 लाख रुपया देते हैं यार। पहले हम लोग इंडिविजुअल ही न पढ़े थे, सिंगल सिंगल अलग अलग पढ़े थे। तो आज सब पैसा लूटने के लिए लोग जो है पूरा एकदम हाई फाई बना देगा, लेगा 3 लाख 4 लाख रुपया। यार सब आदमी सक्षम नहीं ना उतना है, इसलिए सबको लेकर के मैं चल रहा हूं, और सबको शेयर कीजिए, गरीब हो अमीर हो सब मेरा पढ़ेगा।
बात समझ गया ना। और खूब सबको शेयर कीजिए ताकि जो है ये सब जो लूटने वाले लोग आए हुए हैं ये साफ हो जाए। और खूब जम करके शेयर कीजिए। और सबका साथ सबका विकास होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं दोस्तों। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये आपको जो है गलती से काइनेमेटिक्स में दे दिया है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है या एसएच में देता। चलिए तो इसको एसएच में देना चाहिए था या इलेक्ट्रोस्टैट में देना चाहिए था, गलती से इसमें दे दिया। कोई दिक्कत नहीं यार, आप नीट और आईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट और ये आ गया तो और अच्छी बात नहीं। देखते हैं उसका कंसेप्ट आपके पास है कि नहीं। ध्यान दीजिए क्या कहता है। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम। मास कितना है दोस्तों? 2 ग्राम है। वाह वाह वाह। मास कितना है? 2 ग्राम। एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। यही माइक्रो होता है। क्लियर? चलिए अब यहां पर कहता है इट इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ई का वैल्यू दोस्तों दिया हुआ है 2000 वोल्ट पर मीटर। ऐसा यूनिट में है। एट इक्विलिब्रियम द एंगल एट दैट द पेंडुलम टेक्स विद वर्टिकल इज। तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। यही दोस्तों सिंपल पेंडुलम था। और इस पर चार्ज है प्लस क्यू। और क्यू का वैल्यू दे दिया है कितना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? 5 माइक्रोकूलम। लास्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। मास सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो निश्चित रूप से इधर फोर्स लग जाएगा। तो ये यहां पर रहेगा नहीं रहेगा, ये कहीं ऐसे होकर के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना। तो इधर हो जाएगा क्यूई, एक बराबर क्यूई, और इधर हो जाएगा mg, इधर हो जाएगा टेंशन। इक्विलिब्रियम में हो गया। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो जब भी इक्विलिब्रियम का केस आता है तो सब फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर दीजिए। ऊपर वाला नीचे, नीचे ऊपर वाला बराबर नीचे, लेफ्ट बराबर राइट। सब फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, कुछ नहीं करना है। इसको आप कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। यही एंगल थीटा तो वर्टिकल से निकालना है। तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? t cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? t sin थीटा। ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहा। अब इसको कंपोनेंट तोड़ दिया, वो नहीं रहेगा। तो t cos थीटा बराबर mg और t sin थीटा बराबर qv। हमको थीटा निकालना, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? दिस बाई दिस, qv बाई mg हो जाएगा कि नहीं? यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। q की जगह 5 माइक्रोकूलम, ई हो जाएगा 2000 बाई मास। मास 2 ग्राम है, ग्राम को केजी में इतना, जी ले लेंगे 10। क्लियर है ना? देखिए जी के बारे में आपको दे देगा एग्जाम में। देखिए दिया हुआ है, पहले भी आपको बताया था कि जी ये सब रट्टा नहीं मारना है, ये दिया हुआ रहेगा एग्जाम में कितना लेना है। और जो देगा ना वही लेकर के चलिए, आपको सॉल्यूशन आसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ध्यान रखना, 9.9 दे देगा तो वही लेके चलना है, 9.8 दिया तो वही लेके चलना है। चलिए देखिए इधर यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सबका वैल्यू सोल्व कर दीजिए, थीटा निकल जाएगा। सबको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए सोल्व करने का तरीका। ये ऊपर जाएगा तो 3 पावर होगा नहीं। क्लियर? तो 3 ये और 3 ये, 6 पावर। तो 6 पावर पॉजिटिव होगा तो ये कैंसल। क्लियर? और ये नीचे प्लस माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस। और ये 3 को 0 ऊपर ऑलरेडी है, 3 को 0, 6 0 6 0 प्लस और 6 0 माइनस, कैंसल। अब 2 से 2 कैंसिल। वाह क्या बात है, 1/2 आ गया, मतलब 0.5। देखिए आईआईटी और नीट का जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसलिए क्वेश्चन बैंक बनाने से एक और फायदा होगा। बाकी इंस्टीट्यूट का मटेरियल में आलतू फालतू जो मन है तो भर देता है, उसको तो बुझाता नहीं है।
और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक से आप बनाइएगा, देखिएगा कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। देखिए फटाफट कट गया। आपसे मैथ नहीं ना पूछ रहा है, फिजिक्स ना पूछ रहा है कि फिजिक्स जानते हैं कि नहीं। आ गया 0.5 आंसर। कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, है कोई ये है कि नहीं? tan over 0.5, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखिए हर एक तरह का क्वेश्चन बैंक में देख रहे हैं ना। बताइए पूरा काइनेमेटिक्स ये सोल्व कर जाइए क्वेश्चन बैंक का, तब कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा यार? आकाश से लाएगा? बनेगा ही। लेकिन किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल बनाइएगा तो आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपसे बनेगा कि नहीं। इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को एकदम बाय बाय कर दीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सब सब्जेक्ट में करके जाइए। कम पढ़ करके आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए देखिए, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट दिस, दिख रहा है ना ऊपर, हाँ दिस, एट t बराबर 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी दिस। ध्यान दीजिए, तब एक पॉइंट है तो x में कितना 2 मीटर, y में 2 मीटर, मतलब ऑरिजिन पर नहीं है। समझ गए? मतलब इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है दोस्तों 2i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर है? विथ इनिशियल वेलोसिटी 5i कैप प्लस 4j कैप। सब ऐसा यूनिट में देखिए, मीटर पर सेकंड। यहां मीटर पर सेकंड मत लिखिएगा, टाइम टेकन होगा। एग्जाम में बनाते हुए बस इतना ही लिखना है। It is acted upon by a constant force which produce a constant acceleration। कांस्टेंट एक्सीलरेशन दोस्तों आपको दे दिया है कितना, 4i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर? कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट t बराबर 2 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है। क्या उम्मीद करते हैं ये स्ट्रेट लाइन पर चलेगा? नहीं ना, इसलिए सब वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि ऑल मोशन के लिए वैलिड होता है जी। 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल सबके लिए वैलिड है। इसलिए आप जो है वेक्टर फॉर्म में जब भी लिखिएगा इक्वेशन मोशन, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़े थे ना। ये कब होता था? जब पार्टिकल ऑरिजिन से चलता है, मतलब इनिशियल पोजीशन 0। तो आप सिंपल समझिए कि यहां से कोई आदमी जो है पटना से, मान करके चलिए कि पटना से या दिल्ली से, कहीं से ले लीजिए, मान लीजिए कि दिल्ली से कोई आदमी जा रहा है कन्याकुमारी। यहां से मतलब दिल्ली से कहां जा रहा है? कन्याकुमारी। क्लियर है? तो दिल्ली से मान करके चलिए कि कन्याकुमारी जा रहा था, तो बीच में कोई स्टेशन है, जैसे मान करके चलिए कि नागपुर होते हुए जा रहा है, तो नागपुर, तो दिल्ली से गया कन्याकुमारी, एक आदमी नागपुर से गया कन्याकुमारी। क्लियर? तो कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? जो दिल्ली से गया है। तो दिल्ली को ऑरिजिन मान रहे हैं, तब ये इक्वेशन लगाएंगे। लेकिन कोई आदमी नागपुर से गया, कहेंगे कि दिल्ली से कितना दूर पर गया हुआ आदमी? शुरू में था नागपुर में और चल गया कन्याकुमारी, तो दिल्ली से कितना दूर पर है अभी? तो दिल्ली से नागपुर वाला जोड़िएगा कि नहीं डिस्टेंस? तो वही दिल्ली से नागपुर वाला डिस्टेंस जुड़ जाएगा, नॉट इनिशियल डिस्टेंस को जोड़ देंगे। क्लियर? तो इसको आगे जोड़िए चाहे पीछे जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहीं पर हम आर नॉट जोड़ दे रहे हैं। एस बराबर आर नॉट प्लस हो गया। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए यार, आंसर आ जाएगा। कुछ है, सब कुछ दिया हुआ है, कर लीजिएगा ना। चलिए तो इसको कर लीजिएगा, ये आपके लिए रहा, कर दें या कर लीजिएगा। थोड़ा सोल्व करने का कैपेसिटी रखिए। यू कितना है? 5i कैप प्लस 4j कैप, इंटू टी की जगह 2 प्लस एक्सलेशन
4i कैप प्लस 4j कैप इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट ये कैंसिल कर दीजिए, तो 8i कैप हो जाएगा यहां से, और यहां 10i कैप, और 10 और 2 12i कैप। क्लियर? देखिए इसी तरह जोड़िएगा, एग्जाम में फ्रैक्शन हो जाएगा। 8j कैप 8j कैप 16, और 16 और 4 20j कैप। ये आप क्या आपका मीटर, कौन सा ऑप्शन? मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ये डिस्प्लेसमेंट का जब मॉडुलस लेंगे तो ये डिस्टेंस के फॉर्म में देंगे ना, रूट अंडर आई वाला का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी? रूट अंडर 144 प्लस 400, मतलब 544। 544 का रूट कितना निकाल लीजिए, 544 का। चार से कटेगा क्या? कट जाएगा। ये 4 से, ठीक है। फिर 4√34 आ रहा है, बाकी सब सही है ना? देख लीजिए, तो एक बार चेक कीजिए, एक बार चेक कीजिए कहां पर था गलती। इसको ठीक किया है ना? देखिए तो 2i कैप, ये 5 2 जा 10, 10 और 2 12, और 4 2 जा 8, 12 by 8 20। हम 12 कहां से लिखिए? 20 ना होगा, 20i कैप। और ये वाला तो ठीक है था, 4 8 और 4 2 जा 8, 8 8 16 और 16 और 4 20, ये ठीक है। चलिए, तो ये 20 था, बहुत मजेदार। देखिए यहाँ भी कैलकुलेशन आसान आया, हम लंबा कैलकुलेशन गलती होने के कारण आ गया, ये सब कुछ नहीं आया। तो दोनों सेम है, इसलिए आपको बोल रहा हूं कि नीट और आईटी में जो है जब भी कैलकुलेशन देगा तो बहुत आसान देता है। 22√2 मीटर, यही आंसर हो गया। आपसे मैथ नहीं ना पूछ रहा, फिजिक्स ना पूछ रहा है, इसलिए लेंदी कैलकुलेशन आईआईटी वाले में नहीं देगा, इसलिए क्वेश्चन बैंक का ही प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा आंसर? 22। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में किए, ऑल के लिए वैलिड हो गया। तो मेरे बात पर जरूर आप लोग ध्यान दीजिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करके जाइए ना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू का आप टाइम वेस्टेज करते हैं। जो आईआईटी का स्टूडेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, वो मैथ भी बनाइए क्वेश्चन बैंक से, आईआईटी को क्वेश्चन बैंक से, बाकी कुछ नहीं। और बाकी आप लोग पढ़े ही है पहले, बाकी कुछ नहीं करना है। आईआईटी के क्वेश्चन बैंक को एकदम मत दीजिए और जाइए आईआईटी में। उसके बाद फिजिक्स में आप मत दीजिए किसको? आईआईटी के क्वेश्चन बैंक को और इरोडोफ को। और केमिस्ट्री में टोटल एनसीईआरटी को कवर कर जाइए पूरा डीपली। और टीचर का नोट से जो है ऑर्गेनिक आप लोग पढ़े हैं, ऑर्गेनिक में यही काम करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म पर कमांड रखना है। दिस प्लस दिस प्रोडक्ट क्या बनेगा ये अपने से बना देना है। क्लियर है ना? तो जब अपने से आप बना दीजिएगा ना, तो समझिए आपका रिएक्शन मैकेनिज्म सही है। तो ऑर्गेनिक आपका 2 टंच हो जाएगा। और फिजिकल आप आरसी मुखर्जी से बना जाइए। आरसी मुखर्जी है, सिन्हा घोषलाल का आता है, कोई एक बनाना चाहिए यार। और उसके बाद आप जाइए एग्जाम में, धजिया उड़ा दीजिएगा। अब बताइए कितना ज्यादा हम पढ़ने के लिए? बहुत कम न कहे, कम में आप बहुत अच्छा रैंक लाइएगा। वही नीट वाला क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी का जूलॉजी बॉटनी को एकदम लाइन बाय लाइन घोंट जाइए, घोंट जाइए, घोंट जाइए, एकदम उठाता है सीधे एनसीईआरटी से उठा के रख देता है। प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन, उसमें तो जान ही नहीं है यार। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सिन्हा घोषलाल बना लीजिए, चाहे आरसी मुखर्जी बना दीजिए, वो कहता है आरसी मुखर्जी का। बाकी किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के चक्कर में मत रहिए, वो सब आधा गलती रहेगा, आपको कंफ्यूज करवा देगा।
और पैसा भी आपसे लूट लेता है। क्लियर है ना? और फिजिक्स में क्वेश्चन बैंक जे मेंस का केवल कर लीजिए, और टाइम है तो नीट वाला कर लीजिए। जे मेंस भी कर लीजिएगा, जाइएगा एकदम बोल्ड होकर के आप बनाइएगा, एकदम भजिया उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन। तो इतना करके जाइए, आप चुटकी में उड़ा दीजिएगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्योर एनसीईआरटी से आप पढ़ जाइए। और आपका टीचर जो नोट्स लिखा है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक में यही ध्यान रखना है रिएक्शन मैकेनिज्म पर कमांड होना चाहिए। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये सब कंसेप्ट, स्टेटिक इफेक्ट, ये सब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, रेजोनेंस ये सब क्लियर रहेगा, तभी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगा। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म पर कमांड कर लिए दिस प्लस दिस प्रोडक्ट क्या होगा, तब निश्चित रूप से ऑर्गेनिक के आप डाउन रहिएगा। और फिजिकल को कोशिश कीजिएगा सेकंड पार्ट पकड़ने का, 12th वाला पोर्शन से ज़्यादा उठाता है क्वेश्चन। और फिजिकल के लिए सिन्हा घोषलाल बनाइए या आरसी मुखर्जी, कोई एक बनाइए, और बना करके जाइए। आप देखिए नेट को भी आप चुटकी में उड़ा दीजिएगा। जितना मैं कहता हूँ करिए, आपको बहुत बेहतर रैंक आएगा, ये 100% आपका गारंटी, ये 100% मैं वादा करता हूँ कि आपको अच्छा बना के देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को सबको शेयर कीजिए, गरीब अमीर जितना भी है सबको, सबका उत्थान करना है, सबका साथ, सबका विकास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही।